अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप बेशक पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या फिर बांग्लादेश से हैं, किसी भी कंट्री से हैं। हमारे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि हमारी माइशत दिन ब दिन गिरती जा रही है। बिलखुसूस पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो दिन ब दिन डॉलर ऊपर जा रहा है और हमारी मईशत नीचे गिरती जा रही है। गरीब बेचारा महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा है। बेचारा कैसे पूरी करेगा? देखें, अगर एक बंदे की 30-32 हज़ार या 35 हज़ार सैलरी है और सिर्फ 20-30 हज़ार उसका बिल आ जाता है, वो बिल देगा या खाना खाएगा? क्या करेगा? वो बच्चों की फ़ीस कहाँ से देगा? तो अगर अपने कंट्री के हिसाब से देखूं तो बड़े बुरे हालात हैं और हर बंदा ये चाहता है कि किसी तरह अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चला जाऊं, चक्की पीस लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, गर्मी में काम कर लूँगा, लेकिन यहाँ से मेरी जान छूटे मैं जाऊँ बाहर और अपनी फैमिली को, चाहे मैं काम करूँगा लेकिन अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगा कि मिडल ईस्ट में सबसे अच्छा बेहतरीन कंट्री कौन सा है जॉब के हवाले से, सैलरीज़ कितनी है, आप कैसे वीज़ा लेके यहाँ पे आ सकते हैं। मेरी सपोर्ट के लिए इतना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। इतना मतलब बड़ा मसला नहीं है, मैंने 5000 का टारगेट रखा है असल में, तो वो मैंने पूरा करना है। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। और देखें, अगर आप मिडल ईस्ट की बात करें तो इससे पहले तो कतर में अच्छी खासी जॉब्स होती थी जब फीफा था, उससे पहले। लेकिन फीफा के बाद से वहाँ से बहुत सारे बंदे चले गए हैं। 4 से 5 लाख बंदा कतर से हिजरत कर चुका है क्योंकि वहाँ पे अभी जॉब्स नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जो प्रायोरिटी देते हैं वो दुबई को देते हैं। दुबई को क्यों देते हैं? भाई दुबई दुबई दुबई, मतलब देख देख के सोशल मीडिया पे भी तो दुबई जाना है, दुबई जाना है। भाई दुबई में क्या रखा है? देखें, दुबई छोटा सा तो कंट्री है, वहाँ पे कितनी सारी जॉब्स होंगी। अगर जॉब्स होंगी भी तो डिमांड्स इतनी होती हैं कि उनकी सैलरी उतनी नहीं होती। मतलब 1200-1300 1400 दिरहम आपको मिलता है, उसके बाद आपको खाना पीना भी पूरा करना पड़ता है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दुबई बहुत महंगा मुल्क है। अगर रिहाइश की बात करें तो वो भी अच्छी खासी महंगी है। अब आते हैं अपने मुल्क की तरफ जहाँ पे हम रहते हैं। हम भी खारजी हैं, अपना मुल्क तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी हमारे लिए ये अपना मुल्क ही है क्योंकि यहीं से कमाते हैं और यहीं से खाते हैं। ये सबसे बेस्ट कंट्री अगर इस वक्त देखा जाए तो वो सऊदी अरब है जॉब के हवाले से। क्यों है ये? मैं देखें, सबसे पहली जो चीज़ है, यहाँ की रिहाइश वगैरह बहुत सस्ती है। उसके अलावा खाना पीना यहाँ का बहुत सस्ता है, नॉर्मल है। यानी दुबई के मुकाबले में आप समझ लें कि दुबई में अगर आप 20 दिरहम दे के खाना खाते हैं तो यहाँ पे आप 10 दिरहम या 8 या 7 दिरहम दे के खा सकते हैं। सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। रिहाइश की बात की जाए तो रिहाइश भी बहुत सस्ती है। यहाँ पे आलमोस्ट दो दो चार चार बंदे मिल के रिहाइश ले लेते हैं, 1000-1200 रियाल में एक पूरा घर मिल जाता है। इस तरह अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो टैक्सी चलाते हैं, तो वो 2-300 रियाल दे के एक पूरा घर उन्होंने लिया होता है और उसमें मंथली उनको 200 से 300 रियाल पे करना पड़ता है। अब अगर जॉब की बात की जाए तो देखें, सऊदी अरब बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। अगर मैं न्योम की बात करूँ, न्योम सिटी जहाँ पे हम लोग जॉब करते हैं, ये बहुत बड़ा सिटी बनने जा रहा है। तकरीबन 50 से 60 साल का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे तो इन लोगों ने लिखा हुआ है 2030 2040 विजन कि हम लोग इस विजन में इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर आप इस जगह को देखें तो ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पे इतनी जल्दी काम ख़त्म होने वाले नहीं है। अगर आप जद्दा सिटी की बात करते हैं, यहाँ का जो शहर है जद्दा, उसको कुछ अरसा पहले इन लोगों ने सब शहर जो है वो तोड़ दिया, सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी पुरानी। अब वो नई बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। रियाज़ की बात करें जो इसका दारुल हुकूमत है, तो वहाँ पे भी उसको भी कुछ अरसा पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तोड़ा और वहाँ पे भी नई बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं। तो जॉब के हवाले से सऊदी अरब में किसी भी किस्म की कमी नहीं है। कमी है तो हम में है कि हम कितने स्किलफुल हैं। अगर हमारे पास स्किल है, हमारे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं कि आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंट्स के बंदे और इसके अलावा आईटी से रिलेटेड बंदे, ये सारे बंदे तो इजीली आ सकते हैं। टेक्नीशियंस हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, इसके अलावा सेफ्टी के बंदे हो गए, ये सारे बंदे तो आ सकते हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेबर का काम आके यहाँ पे करते हैं तो मत आइए। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे आप, अपनी लाइफ को। तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो परदेसी बंदा जो होता है वो हर बंदा अपनी लाइफ को तबाह ही कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं होता। जस्ट पैसे कमाओ भेजो, पैसे कमाओ भेजो। लेकिन इतना तो होता है कि चलें हम खुश नहीं हैं, हमारी फैमिली वाले तो खुश हों।
बात दरअसल ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे आके लेबर का काम करूँगा और मैं पैसे कमा लूँगा, तो ये आपकी भूल है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 1 से 2 महीने लगा के यहाँ से भाग जाएंगे अपने कंट्री में और फिर वहाँ पे आपको जाके सरवाइव करना पड़ेगा। तो एज़ अ लेबर आप यहाँ पे मत आएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब वीज़े की तरफ आते हैं कि यहाँ का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। देखें, बहुत सारे एजेंट्स भी होते हैं यहाँ पे, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे या दोस्त अहबाब होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। बल्कि मैं भी आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह दे सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा कि वीज़ा कैसे लेना है, तो मैं किसी दूसरे बंदे से पूछ कर आपको ये जवाब दे सकता हूँ। अभी थोड़ी सी आसानी यहाँ पे ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वीज़ा मिलता था 12, 13, 14 हज़ार रियाल का, उसमें साल का आपका यहाँ का जो रेजिडेंस परमिट आप कह सकते हैं, इकामा कह सकते हैं, वो साल का एक कार्ड बनता था आपका, आईडी कार्ड। तो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो अभी वो कार्ड जो है ना, वो आप 3 महीने का भी बनवा सकते हैं, यानी कि आप 5-7 हज़ार रियाल में पाकिस्तान से सऊदी अरब आ सकते हैं। उसके बाद आप 3 महीने का अपना बनवा लें, इकामा बनवा लें और उसके बाद यहाँ पे आप जॉब सर्च करें, ठीक है। और अगर आप जॉब मिल जाती है तो आप फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर उसको रिन्यू करवा लें, तो ऐसे चल सकता है। मैं भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह शेयर कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई वीज़ा है, मेरे पास भाई कोई वीज़ा नहीं है। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कॉन्टैक्ट्स की, वो आप उस बंदे से डायरेक्टली ख़ुद ही बात कर लीजिएगा। मैं बल्कि उससे पूछ के ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको दूंगा। मेरे लिए यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो वीज़े के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। उस वीडियो में आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कि आप वीज़ा कैसे लेते हैं, आपको क्या क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप कैसे पहुँचते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बाद में शेयर की जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।